Good morning, students. I welcome you again in the online lecture series on theory of automata and formal languages. Okay, students. So in previous class we have discussed about grammar, and there are two terms we have covered. First one is grammar to language, and second one is the language to grammar. Okay. So in this lecture we will discuss about the Chomsky classification of grammar. Students, there are four types of grammar. First one is टाइप ज़ीरो. ओके, टाइप ज़ीरो को हम बोलते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर. ओके, सेकेंड वन इज द टाइप वन ग्रामर. इट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव grammar. And third is टाइप टू. टाइप टू को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. एंड फोर्थ वन इज टाइप थ्री. टाइप थ्री मीन्स रेगुलर ग्रामर. So there are four types of grammar. First one is type 0, type 1, type 2 and type 3. So students, एक एक करके हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. टाइप वन इज अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर. ओके, अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर. Unrestricted means there is no restriction in the grammar. ठीक है, there is no restriction in the grammar. So there is no restriction. There is no restriction in the grammar. Okay, and the general form of a प्रोडक्शन. कौन सी जनरल फॉर्म होती है प्रोडक्शन की? फाई कैपिटल ए साई टेंस टू फाई एल्फा साई. ये जनरल फॉर्म है प्रोडक्शन की. वेयर एल जो फाई है, फाई इज कॉल्ड द लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट. फाई इज लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट. साई इज द राइट कॉन्टेक्स्ट. And this one is same, left context, and size right context. ठीक है. और जो कैपिटल ए मस्ट बी अ वेरिएबल. कैपिटल ए मस्ट बी अ वेरिएबल. एंड एल्फा इज द रिप्लेसिंग स्ट्रिंग. इसको क्या बोलते हैं हम? रिप्लेसिंग स्ट्रिंग. ठीक है. तो ये एक जनरल फॉर्म है प्रोडक्शन की. अब हम एक कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि एग्जांपल हम कैसे डिस्कस करते हैं. उसमें से कैसे हम टाइप ज़ीरो को हम फाइंड आउट करते हैं, हमें ये देखना होता है. तो ये क्या एग्जांपल हम निकाल देते हैं. ठीक है. तो क्या होगा, एग्जाम्पल हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. हमने लिया ए बी कैपिटल बी सी. ठीक है. तो यहाँ पर हमने लिया ए बी कैपिटल बी सी बी सी. हमने ये कोई एग्जाम्पल लिया हुआ है. अब हमने पहले तो ये देखना है कि ये टाइप ज़ीरो है, क्योंकि जितनी भी ग्रामर हैं वो सब हम बाय डिफ़ॉल्ट इनको क्या बोलेंगे? टाइप ज़ीरो बोलेंगे. ठीक है. अब हमें ये देखना है कि इसमें फाई साई एल्फ़ा कैपिटल ए की वैल्यू क्या है. तो हमें ये देखना है कि जो फाई की वैल्यू होगी, क्योंकि फाई क्या है हमारा लेफ़्ट कॉन्टेक्स्ट और साई क्या है राइट कॉन्टेक्स्ट, तो ये हमेशा सेम होंगे.
तो हमने देखा यहाँ पर ए बी अगर हम इसको फाई मान लेते हैं तो फाई के जस्ट बाद क्या होगा, वेरिएबल होगा, तो कैपिटल ए मस्ट बी अ वेरिएबल, और इसके बाद जो भी कुछ है वो क्या आपका साई है। तो हम ये चेक कर लेते हैं बी सी, तो ये क्या बन गया आपका साई बन गया, और जो बाकी बचा हुआ है ये क्या है, अल्फ़ा। तो फाई की वैल्यू क्या निकल के आई यहाँ से, ए बी, कैपिटल ए इज़ ए, साई इज़ बी सी, और जो बचा अल्फ़ा क्या बचा, बी स्मॉल सी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें से फाइंड आउट करते हैं कि फाई क्या है, कैपिटल ए क्या है, साई क्या है और अल्फ़ा क्या है। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट इज टाइप वन को जैसे मैंने बताया था, टाइप वन क्या है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव में एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, एक तो अल्फ़ा मस्ट नॉट बी इक्वल टू नल। ठीक है, अल्फ़ा, और दूसरी कंडीशन का अल्फ़ा मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट वन वेरिएबल। ये इसकी कंडीशन है कि जितनी भी प्रोडक्शंस होंगी, अगर उन प्रोडक्शन में एक तो अल्फ़ा नल नहीं होना चाहिए, दूसरा अल्फ़ा जो होगा अल्फ़ा में कम से कम एक वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा। ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर की कंडीशन है। ठीक है, हम कोई भी अब एग्जांपल ले लेते हैं, उस एग्जांपल से हम ये समझ लेते हैं कि इसमें हमारा जो अल्फ़ा है नल नहीं है। जैसे प्रीवियस वाला एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या है, इस एग्जांपल को ही हम शेयर कर लेते हैं, ए बी, कैपिटल ए, बी सी। ठीक है, ए बी, कैपिटल बी, सी बी सी। ठीक है, इसी से हम ये चेक कर लेते हैं। देखिए ए बी फाई है, साई हमारा क्या बन गया, बी सी, कैपिटल ए क्या है, ए, और अल्फ़ा क्या है, बी सी। तो यहाँ पर एक वेरिएबल है और नल नहीं है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अल्फ़ा नल नहीं हो और अल्फ़ा में कम से कम एक वेरिएबल हो। नाउ टाइप टू इज़ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। देखिए, इससे ही मुझे पता चलता है कि इसकी फॉर्म क्या होगी। मींस जो फाई है, कैपिटल ए साई टेंस टू फाई अल्फ़ा साई। तो हम क्या करेंगे, जो इसमें कॉन्टेक्स्ट हैं उनको आप फ्री कर दीजिए कॉन्टेक्स्ट को। तो एक कॉन्टेक्स्ट क्या, लेफ़्ट कॉन्टेक्स्ट, एक कॉन्टेक्स्ट क्या, राइट कॉन्टेक्स्ट। तो इनको आप एलिमिनेट कर दीजिए। जब इसको एलिमिनेट करेंगे तो फॉर्म क्या मिलेगी आपको, कैपिटल ए टेंस टू अल्फ़ा, सिंपल। तो ये जो फॉर्म है, दिस फॉर्म इज कॉल्ड फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, वेयर कैपिटल ए बिलोंग्स टू वी एन। ठीक है, और अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी एन यूनियन सिग्मा होल क्लोजर। अब इसमें एक कंडीशन आ गई कि अल्फ़ा में एक वैल्यू नल भी हो सकती है। तो इसके लिए नोट करके मैं एक कंडीशन लिख देता हूँ। कंडीशन क्या होगी, एस टेंस टू नल इज allowed but as does not appear in the right side of the production। ठीक है, कंडीशन ये है कि जो नल प्रोड्यूस करेगा वेरिएबल, वो वेरिएबल राइट साइड में नहीं होना चाहिए। ये इसकी कंडीशन है। तो दिस इज called context free grammar. Now type 4, type 3 means regular grammar क्या है, रेगुलर ग्रामर की दो फॉर्म है प्रोडक्शन की। एक तो फॉर्म क्या होगी, कैपिटल ए टेंस टू स्मॉल ए बी, और एक क्या है, कैपिटल ए टेंस टू ए। ये दो कंडीशन होती हैं इसके लिए। मीन्स वेयर कैपिटल ए बी बिलोंग्स टू वी एन और स्मॉल ए बिलोंग्स टू सिग्मा।
ये दो इसके लिए कंडीशन होंगी। इसकी जो फॉर्म होंगी, अगर किसी प्रोडक्शन में ये फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं तो वो कौन सी होंगी? रेगुलर ग्रामर की फॉर्म होंगी। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ ग्रामर. This is called the Chomsky classification of a grammar. Okay, so